बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद फैसल शकील है। नवाज शरीफ साहब की पिंडी में बहुत ही अहम शख्सियत के साथ मुलाकात है, उसके हवाले से हमारे दोस्त हैं, उन्होंने खबर दी है। वो क्या खबर है और क्या मामलात हैं, उस हवाले से आपको ब्रीफ करना है। और साथ साथ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, साकिब निसार क्यों बन गए, साबिक निसार नहीं, साकिब निसार क्यों बन गए, उस हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर बहुत शोर होगा उठा हुआ है कि काजी फायज ईसा साहब ने इमरान खान से बल्ला छीन कर पुरानी दुश्मनी जो है वो सेटल कर ली है। जिस तरह साकिब निसार साहब ने नवाज शरीफ साहब से पार्टी के हवाले से मामलात उनके खिलाफ तय किए थे, उसी तरह काजी फायज ईसा साहब भी कर रहे हैं। और ये जमहूरियत के लिए बहुत एक स्याह दिन है। तो इस हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू है। देखिए, एक तो काजी फायज ईसा साहब ने जो फैसला किया है, उसके कानूनी नुकात जो हैं वो उन्होंने सारे लिस्ट किए। आपको ये डिस्टिंग्विश करना होगा कि ये मामला सियासी तो है, लेकिन ये कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर है। यानी कि इसके जो मामलात जांचे जाएंगे या परखे जाएंगे, वो उसका पैमाना जो होगा कानून होगा और आइन होगा। कुछ लोग जो इमरान खान साहब की मोहब्बत में गिरफ्तार हैं, और कुछ लोग ऐसे भी जो चाहते थे कि पाकिस्तान के अंदर यार दो बड़ी सियासी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, एक तीसरी जमात जो है अल्टरनेटिव के तौर पर जो उभरी थी, उसका होना भी लाजिम है। उनको इस तरह आउट नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरी भी परसों जो मैंने व्लॉग किया था उसके अंदर मैंने एक गुजारिश ये भी की थी कि पाकिस्तान के अंदर अगर लोगों को पॉलिटिकल चॉइस के हवाले से अगर आप चीज़ों का मुआयना करें, तो सिंबल जो है बल्ले का वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वो नागुज़ीर है। अब उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं बल्ला छिन जाने के, वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक और खौफनाक हैं पीटीआई के लिए। वो ये है कि अगर बल्ले का निशान नहीं होगा, कोई नया इंडिपेंडेंट निशान मिल रहे हैं। और ट्विटर के ऊपर तो मजाक एक बन गया, शुएब शाहीन साहब को वो जूते का निशान दिया, एक और साहब हैं पीटीआई के मुकालिबन उनको बैंगन का निशान दिया गया, को तोरी को टींडे को इस तरह के निशानात कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को मिल रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसके अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो है वो देखना चाहिए कि निशानात अगर सिंबल्स जो हैं वो जूते और बैंगन के हो, तो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा जो मामलात हैं वो देखे जाते हैं इस हवाले से कि उनके मीनिंग्स अटैच्ड होते हैं सिंबल्स के साथ, और सिंबल्स जो हैं वो उसके ऊपर भी एक शोरों का अब पड़ गया। तो बैलेट पेपर के ऊपर बल्ले का निशान ना होना, तीर का निशान होना, जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आज कह रहे थे कि अब सिर्फ मैदान में तीर और शेर है और हम शेर का शिकार करेंगे। अब किसी और तरफ थोड़ी सी बात चली जाती है, लेकिन जो उन्होंने आज तनकीद का निशाना बनाया नवाज शरीफ साहब को, वो बहुत सख्त किस्म की तनकीद की है उन्होंने एक तो नवाज शरीफ साहब को इस्टेब्लिशमेंट का कैंडिडेट गर्दान दिया, और साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि इस्लामाबाद वालों को मैं पैगाम देना चाह रहा हूँ। इस्लामाबाद वाले वही इस्लामाबाद वाले जो GHQ वाले, और उन्हीं की निस्बत से उन्होंने ये गुफ्तगू भी की है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कि 3 दफ़ा ये नाकाम हो चुके हैं, 4थी दफ़ा आप इनको वज़ीर आज़म बनाने जा रहे हैं। तो ये बातें वो बिलावल भुट्टो साहब जो आज तनकीद का निशाना बनाया उन्होंने, वो ये हैं। और वैसे भी आमतौर पर अगर आप इन मामलात को बगौर जायज़ा लें तो जो इस्टेब्लिशमेंट का रोल है उसमें आपको यू फाइंड नो फेवर फॉर PTI, उसके अंदर किसी किस्म का उनके लिए अब गुंजाइश नहीं है PTI के लिए। तो बिलावल भुट्टो साहब जो है वो इंडिकेट कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के लिए गुंजाइश पैदा की जा रही है, लेकिन हम जो है अपने लिए लेवल प्लेइंग फील्ड ले आएंगे। अच्छा, मैंने आपसे कह रहा था कि दूसरी तरफ बात निकल रही है, मैं बात जरा अदालती मामले के ऊपर वापस ले आऊं कि काजी फायज ईसा साहब ने जो रीजंस लिस्ट किए हैं और जो क्रिटिसिज्म आ रहा है वो मिसमैच। क्रिटिसिज्म ये है कि हामिद मीर साहब ने ट्वीट किया हुआ है कि साकिब निसार साहब जो हैं उन्होंने नवाज शरीफ साहब के इसलिए ऐसा किया तो आज काजी फायज ईसा साहब भी साकिब निसार बन गए। तो जो काजी फायज ईसा साहब का फैसला है, ज़रा अगर उसको आप पढ़ लें तो आपको काफ़ी सारे मामलात का अंदाज़ा हो जाएगा। एक तो ये कि जो इंतखाबात इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाए गए, जिसके गलत होने के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बल्ले का सिंबल जो है वो छीना या लिया या नहीं दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को,
उसमें बैलेट पेपर्स जो थे इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के लिए, उनका नामो निशान मौजूद नहीं है। तो कौन सा कैंडिडेट जो है पीटीआई का, उसने कैसे इलेक्शन लड़ा होगा, तो उसके ऊपर बहुत बड़ा एक सवाल बनता है। सवाल क्या बनता है, अब वो आप कह सकते हैं कि आप देख के एक दाने से उसको एग्जामिन करके बता सकते हैं कि अंदर क्या है। तो अगर बैलेट पेपर ही नहीं है तो मुख्तलिफ कैंडिडेट्स जो हैं वो अपना नॉमिनेशन पेपर कैसे जमा करवाएंगे, वो इलेक्शन कैसे लड़ेंगे, वो अपने लिए कैंपेन कैसे करेंगे, लोगों को कैसे मनाएंगे। तो एक ये बहुत बड़ी एनॉमली, बहुत बड़ी इरेगुलरिटी या इलीगैलिटी जो है वो सामने आती है। इससे कि इलेक्शन के लिए आपने तैयारी कोई नहीं की हुई थी, किधर किया इलेक्शन, पेशावर का बता के लोगों को। ये तमाम चीज़ें काजी साहब ने अपने फैसले में रखी हैं। तो चमकनी में आपने इलेक्शन करवा दिया, जो कि नवाही एरिया है पेशावर का। तो उसमें कौन पहुंचा, कौन नहीं पहुंचा, किसने नॉमिनेशन पेपर्स लिए, किसने नहीं दिए, सेक्रेटरी जनरल कौन था, असद उमर साहब थे या उमर अयूब साहब थे, वो मामला भी, उसके ऊपर भी सवालिया निशान है। अकबर एस बाबर जो हैं उन्होंने ये चैलेंज किया था मामला, और दीगर लोगों ने भी चैलेंज किया था। तो माजी के किए हुए आपके मामलात जो होते हैं वो आपके सामने तो आते हैं ना जी। अकबर बाबर साहब बानी रुकन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और अकबर बाबर साहब हमें खुद बताते हैं कि जब इमरान खान साहब और ये पार्टी बनाने के लिए फिरते होते थे तो अकबर बाबर साहब बता रहे थे, उन्होंने हमें वो गाड़ी भी दिखाई डाटसन 120Y जो उनके घर में खड़ी हुई है, उसके ऊपर जाते थे वो। तो वो अकबर बाबर साहब ने बड़े प्यार से अपने पास रखी हुई है उनके वालिद साहब की निशानी के तौर पर। तो वो हमें दिखाते हैं कि यार जब फिर के हमने पार्टी बनाई थी, और इमरान खान साहब ने जब हमने कहा कि यार उम्मीदवारों के ऊपर किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, ये लोटे वोटे ना लेकर आए। लोटों का पता ना आपको, लोटे क्या होते हैं, मुझसे बेहतर पता आपको। लोटों का बड़ा किरदार होता है, बेशक वो बद किरदार हो, लेकिन उनका किरदार हमेशा से रहेगा। इलेक्टेबल्स जिनको आप कहते हैं, सारे के सारे इलेक्टेबल्स नहीं, इसमें कुछ इलेक्टेबल्स जो कि कठपुतलियों वाले इलेक्टेबल्स होते हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ, जिनके जोड़ तोड़ और ताने बाने जो हैं वो बने होते हैं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिले होते हैं, और उन्होंने हर हुकूमत के अंदर आना होता है, और पावर के बगैर वो बिन पानी की मछली की तरह तड़प रहे होते हैं अंदर आने के लिए, और मुख्तलिफ चोर दरवाजे जो हैं उनका भी इंतखाब करते हैं और साजबाज भी करते हैं। बारह बात कहीं से कहीं और चली गई। तो काजी साहब ने ये तमाम चीज़ें अपने फैसले के अंदर लिख के ये बात कही है कि यार अगर आप पार्टी के अंदर जमहूरियत नहीं लेकर आएंगे तो फिर आप और जमहूरियत कहाँ से लेकर आएंगे। तो एक ये आर्गुमेंट भी था कि पीटीआई का कि जी हमारे साथ बहुत ज़्यादा ज्यादती की जा रही है, घरों पे डाले भेजे जा रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वी आर अंडर प्रेशर। तो काजी साहब ने कहा कि भाई ये आपने मामला जो है अदालत में नीचे तो उठाया नहीं था, तो मेरे सामने क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये एक मिसाल है कि आप जो आर्गुमेंट्स या प्रेमिसेस जो है अपने केस के लिए बनाते हैं हाई कोर्ट के अंदर, वही सुप्रीम कोर्ट के अंदर आती है, एडिशनल आर्गुमेंट्स आप लेकर नहीं आते। तो ये मामला अब सोशल मीडिया के ऊपर तो इसका बहुत ज़्यादा काजी साहब को निशाना बनाया जा रहा है तनकीद का, और कहा जा रहा है कि जी ये तो आमिरों के साथ मिलके काम कर रहे हैं और इन्होंने तोहफा दिया है आमिरों को, और पहले जजेस भी जो हैं वो यही कर सके। तो गुजारिश ये है कि अगर आप जमहूरियत के हक में फैसला नहीं करेंगे, और जमहूरियत के हक में फैसला क्या बल्ला देने का था या बल्ला लेने का जमहूरियत के हक का फैसला बनता है, तो उसमें अगर अलाउ किया जाता है इस तरह के इलेक्शंस को, जो कि सरफेस के ऊपर आपको नज़र आ रहा है कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा बेज़ाब्तियाँ थीं और छुपके और इस तरह के तरीके से करवाए गए कि किसी को मालूम भी नहीं है और इलेक्शन हो गए। और एक तासुब की बात इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी की गई कि जी हमारे खिलाफ इलेक्शन कमीशन जो है वो बहुत कार्रवाई कर रहा है और हमें इलेक्शन से बाहर करना चाहते हैं। तो उसके ऊपर भी रिमाइंड कराया गया कि 2021 को पहली दफ़ा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बतौर पार्टी, जो कि सूबों के अंदर भी जिसकी हुकूमत थी और वफाक के अंदर भी उनकी हुकूमत थी, उनको रिमाइंड कराया था कि भाई आप इलेक्शन करवाइए। तो वो इलेक्शन 21 से पेंडिंग होता 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 वो मामला जो है वो घिसटता रहा, और मुझे नहीं पता कि ये इन्होंने क्या किया। मेरा ख्याल है कि इन्होंने बहुत अंडर एस्टिमेट किया। पीटीआई वालों ने, जो मौजूदा लीडरशिप थी, जो इमरान खान साहब तो अंदर बैठे हुए हैं, उन्होंने बहुत अंडर एस्टिमेट किया और बहुत ही एक सुपरफिशियल सा एमी द इलेक्शन,
ایم ای کا الیکشن جو ہے وہ کروا کے انہوں نے کہا کہ ہم یہ خانہ پوری کر کے الیکشن کمیشن کو بتا دیں گے، کیا فرق پڑتا ہے اس سے، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ معاملہ بہت بڑا بن جائے گا. تو یہ خوش فہمی کے اندر مارے گئے، کیونکہ قانون اور جو منشا تھی الیکشن ایکٹ کی وہ بڑی کلیئر ہے کہ آپ کو پارٹی کے اندر الیکشن کروانے. یہ آرگومنٹ کہ دوسری پارٹیوں کے الیکشن کس طرح کے ہوتے ہیں، ان کے الیکشن بھی ٹھیک نہیں ہوتے، لیکن ان کو ظاہری طور پر کچھ نہ کچھ موازنہ جو ہے ان کا آپ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پروسیس کو فالو کسی نہ کسی طریقے سے کر لیا جاتا ہے. بے شک پیچھے بیٹھ کے یہ فیصلہ کر لیا جاتا ہے کہ آپ ہوں گے آپ ہوں گے آپ ہوں گے اور آپ ہوں گے، اور وہ پارٹی کا سربراہی کرتا ہے، لیکن پروسیس کو کمپلیٹ کیا جاتا ہے. تو یہاں پہ وہ پروسیس جو تھا وہ مسنگ تھا، جس کی وجہ سے یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ڈیسائیڈ کیا کہ بلہ جو ہے الیکشن میں اب نہیں چلے گا. تو اگر آپ ڈسپیشنیٹلی عمران خان صاحب کی محبت میں گرفتار ہوئے بغیر، یا 9 مئی والے واقعات کے بعد جو پی ٹی آئی کے حوالے سے جو ایک آئی وڈ سے کہ اریسٹ جو ان کی پارٹیز کی لیڈرشپ ہوئی یا جو بھی ہوا اس کو دیکھے مد نظر رکھے بغیر اگر آپ اس کیس کا معائنہ کریں تو اس کے اپنے میرٹس آپ کو فیصلے کے اندر نظر آتے ہیں. اور اگر یہ مثال بنا دی جائے کہ ایم ای کروا لیں آپ تو دوسری پارٹیز کے لیے بھی بہت زیادہ سپیس بن جاتی ہے. ویسے ہوتا سارا کچھ یہی ہے، دیر از نو جمہوریت، ڈیموکریسی نہیں ہے پارٹیوں کے اندر، ڈکٹیٹرشپ بھی ہے. تو ہینس آپ کو پتہ ہے پھر معاملات جو ہیں آگے بھی اسی طرح چلتے آتے ہیں. تو سیدھی بات بھی تھوڑی سی کرنی چاہیے نا جی، بتانا چاہیے لوگوں کو کہ کیا ہوتا ہے پاکستان کے اندر. اچھا، اب میں حیران پریشان تھا کہ پرویز خٹک صاحب فرما رہے تھے کہ جی 9-10 سال سے پی ٹی آئی کے اندر جو ہے وہ کبھی فیئر الیکشن ہی نہیں ہوا. تو آپ جب بھنگڑے ڈال رہے ہوتے تھے عمران خان صاحب کی باہوں میں باہوں ملا کے کنٹینر میں سے نکلتے تھے اور جھومتے ہوئے کنٹینر کے اوپر آتے تھے، اور ایک آپ کے اوپر جو ہے وہ کیفیت طاری ہوتی تھی کنٹینر نکلنے کے بعد. تو جب آپ جھوم رہے ہوتے تھے تب آپ کو احساس نہیں تھا. تو جب آپ ٹکٹوں کے اوپر پیسے بنا رہے ہوتے تھے پی ٹی آئی کے کون الیکشن لڑے گا اور کون الیکشن نہیں لڑے گا تب آپ کو پتہ نہیں تھا. جب آپ پارٹی کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہوتے تھے جب تک عمران خان صاحب طاقت میں تھے تب آپ کو پتہ نہیں تھا. علیحدہ ہو جاتے نا اب کیا شامل باجے کی طرح جو ہیں وہ باں باں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. آپ کو حق ہی حاصل نہیں ہے ایسی باتوں کو بولنا، گریبان جھانکنا چاہیے انسان کو. اچھا، تو جو میں ذکر کر رہا تھا، ہمارے دوست ہیں اسلام آباد کے جرنلسٹ ہیں، وہ بتا رہے ہیں خصوصی طیارے سے نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ اور اسحاق ڈار صاحب کا بھی غالباً ذکر کر رہے تھے. پنڈی میں آئے، خصوصی سیکیورٹی تھی، خاص ملاقات تھی، اور انہوں نے جن خدشوں کا اظہار کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سینٹ کے اندر جو قراردادیں آ رہی ہیں وہ بے معنی نہیں ہیں، وہ با معنی ہیں. تو کیا کوئی اس طرح کی بات ہو رہی ہے کہ الیکشن کو فارورڈ لے کر جایا جائے؟ میرا خیال ایسا نہیں ہے. الیکشن کو اب فارورڈ لے کر جانے کا جواز ہی ختم ہو گیا. بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب تیر اور شیر ہی ہے میدان کے اندر، بلے کی بلے بلے نہیں ہو سکتی. وہ کوئی بینگن کے اوپر ٹھپا کو ڈھونڈ کے لگائے یا سائیکل کے اوپر لگائے یا پیڈل کے اوپر لگائے یا بینگن کے اوپر لگائے، وہ کون ڈھونڈے اور کون نہیں ڈھونڈے گا. یہ معاملات جو ہے اب ذرا کمپلیکیٹڈ ہو گئے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، کافی کمپلیکیٹڈ ہو گئے، اور ان کا حصہ جو ہے وہ اب پارلیمنٹ کے اندر بھی آپ کو بہت زیادہ محدود نظر آئے گا. اچھا، تو یہ جو ملاقات کے حوالے سے نواز شریف صاحب کے بات کی گئی ہے، اس میں بعد میں وہ تشریف لے گئے مری شری، میرا خیال ہے چلے گئے، انہیں شوق ہے کافی مری شری جانے کا تو وہ چلے گئے. لیکن ان کی کیمپین کے حوالے سے ابھی سوالات موجود ہیں. نواز ابھی کیمپین سٹارٹ نہیں ہوئی، انہوں نے جلسے کرنے ہیں، الیکشن موڈ کے اندر نہیں آئے. لیکن آپ اگر باقی پارٹیوں کو دیکھیں یا پیپلز پارٹی کی آپ مثال لیں تو بڑے زور شور سے ان کی کیمپین جو چل رہی ہے، اور اس کے اوپر نواز شریف صاحب کی جو خاموشی ہے، نہ صرف نواز شریف صاحب کی خاموشی بلکہ پوری جماعت کی خاموشی جو ہے اس میں سے لوگ جو ہیں پھر معنی اخذ کرتے ہیں کہ کیا واقعی فیصلہ ہو چکا ہو. تو یہ معاملات ہیں. فی الحال اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.